टीम के लिए बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है, उन्होंने 2 रन बचाए। पावर प्ले का पहला ओवर चल रहा है और पावर प्ले की पहली 3 गेंदें डॉट गई और चौथी गेंद पर पहले रन आए काजी इलेवन के लिए। अच्छी गेंदबाजी अब तक साहिल मिर्जा की ओर से। और ये शॉर्ट गेंद और फील्डर थोड़ा सा फंबल कर गए और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर। यहाँ पर लेकिन हवा में है गेंद। अकरम वहां पर फील्डर कोई गलती नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छे फील्डर है और राजा को 0 पर जाना पड़ा पेविलियन पर। खूबसूरत तरीके से की गई गेंदबाजी यहाँ पर अब तक समीर मोगली की ओर से।
देखिए पावर प्ले का दूसरा ओवर जारी है। पहली ओवर में बनाए 10 रन और अभी इस ओवर में 4 गेंदों पर सिर्फ एक वाइड का रन आया है। मतलब बल्ले से कोई रन नहीं आया है। 4 गेंदे डॉट डाल चुके हैं यहाँ पर समीर मुगले और उसमें एक बड़ा विकेट था रमीज राजा। देखिए फिर से एक बार ये ऑफ कटर गेंद थी और माहिर बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पर रनिंग कैच पकड़ा गया और लगने वाला दूसरा झटका यहाँ पर रहबर शेख। मिल था। अब एससीसी 11 के कप्तान यहाँ पर माहिद माहिद बिल्लू के नाम से भी जाने जाते हैं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छे ऑलराउंडर है ये भी। और ये देखिए अच्छी गेंद यहाँ पर इनसाइड एज लेकर गया। जब तक फाइन लेग के फील्डर उसे फील्ड करते कोई नुकसान नहीं यहाँ पर, कोई रन नहीं चुराया यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। दोनों ही कप्तान का आमना सामना है। अब एससीसी 11 के कप्तान माहिद और काजी 11 के कप्तान इजार भाई काजी। एक बार फिर से माहिद का सामना करेंगे इजार भाई। देखिए स्लोवर गेंद थी, जड़ में की गई गेंद और यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर ने मना किया। रिजवान नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे, डेंजर एंड पर थे इजार काजी और उनको मना किया उन्होंने कि यहाँ पर रन नहीं है। अच्छी गेंदबाजी, अब तक 2 गेंदे डॉट। तीसरे ओवर का खेल शुरू है यहाँ पर। देखिए फिर से एक स्लोवर, उसको उठाकर खेला गया और फील्डर जब तक वहां फील्ड करते एक ही रन से संतोष। स्क्वायर लेग के फील्डर काफ़ी चुस्त माजिद मलिक वहां खड़े थे। देखिए एससीसी के गेंदबाज जो है वो सिर्फ अपने डॉट गेंदों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। किसी भी गेंदबाज ने अब तक विकेट लेने की कोशिश नहीं की है, उन्हें सामने से विकेट दिया गया है। वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम डॉट गेंद कैसे करें। अभी देखिए माहिद भी अगर तीसरा ओवर लेकर आए हैं, उन्होंने पहली 2 गेंद डॉट डाली, तीसरी गेंद पर सिर्फ एक ही रन आया। अब आने वाली 3 गेंदों में देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं बल्लेबाज रिजवान। फिर से स्लोवर गेंद, कवर के क्षेत्र में खेला गया शॉट, कवर पे फील्डर तैनात। जब तक फील्ड करते और थ्रो करते तब तक एक रन।
स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। देखिए फिर से एक बार स्लोवर गेंदबाजी और पूरी तरह से मिस हुए यहाँ पर इजहार भाई काजी। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं लेकिन अभी थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं। अब तक वो सही से कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अब तक माहिद बिल्लू की ओर से। 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए और एक गेंद यहाँ पर उठाकर खेला लेकिन साहिल मिर्जा वहां पर मौजूद थे लॉन्ग ऑन पर। जब तक थ्रो करते तब तक सिर्फ एक ही रन से संतोष और तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। इस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए। माहिद बिल्लू बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। देखिए अब तक एससीसी 11 ने जो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था अब तक सही साबित हो रहा है। काजी 11 के बल्लेबाजों को बांध कर रखा हुआ है, उन्हें कोई बड़ा शॉट लगाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से गेंदबाजी हो रहे हैं यहाँ पर। यूनिक इंटीरियर्स के कप्तान और कपड़िया चाल केसी वॉरियर्स के कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आए और अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर दे। यूनिक इंटीरियर्स और केसी वॉरियर्स, परवेज शेख प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आइए। अब एक बार फिर से अपने कोटे का दूसरा ओवर साहिल मिर्जा। देखिए इजहार काजी लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया गया, अच्छे बहुत ही अच्छा शॉट, गुड कनेक्शन दिस टाइम। देखिए साहिल मिर्जा ने पहली ओवर बहुत ही किफ़ायती की थी लेकिन अब 2 गेंदों पर 10 रन खर्च कर चुके हैं। देखिए एक्सपीरियंस बल्लेबाज अब मौजूद है क्रीज पर इजहार काजी। एक बार फिर से ये अच्छी गेंद है, ये अच्छा कमबैक है, बहुत ही अच्छी गेंद। 2 गेंदों पर 10 रन खर्च करने के बाद ये एक डॉट गेंद, मतलब अब 3 गेंदे शेष आना अभी भी। देखिए हाफ ट्रैकर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। थोड़ा सा स्लोवर गेंदबाजी करने की कोशिश साहिल मिर्जा की ओर से, क्योंकि अगर आप इजहार भाई को अगर आप पेस से गेंदबाजी करोगे तो आपने पहली 2 गेंदों पर देख लिया कि वो क्या हासिल करते हैं। 2 गेंदों पर 10 रन लगा दिए, तो अब इस बार थोड़ी स्लोवर गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव, यहाँ पर कवर्स को सर्कल के अंदर ले लिया गया है। सॉरी,
अब पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर कैच ड्रॉप। इजहार काजी का कैच ड्रॉप किया यहाँ पर। देखते हो कितना भारी पड़ सकता है, कितना महंगा होगा ये कैच, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लॉफ्टेड शॉट लगाकर खेल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर फील्डर के द्वारा कैच ड्रॉप किया गया। चार गेंदें हो चुकी है और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। चौथे ओवरों का खेल यहाँ पर जारी, अभी भी दो गेंदें आना शेष। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर रिजवान का। चौथे ओवर की आखिरी गेंद और इजहार भाई यहाँ पर क्रीज पर मौजूद, सामना करेंगे साहिल का। और ये पटकी हुई गेंद, वहां पर कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर रखा गया था। देखिए वो अगर समीर मुगली खेल रहे हैं तो उनको पता है कि इजहार भाई कहाँ स्ट्रोक लगाते हैं, तो उन्होंने फील्डर वहां पर पहले से ही रखा हुआ था और सीधी फील्डर के हाथों में गेंद गई। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 29 रन और लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब तक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर एससीसी वॉरियर, एससीसी 11 के कप्तान द्वारा बहुत ही अच्छे निर्णय लिए गए गेंदबाजी के लिए। एक बार फिर से यहाँ पर माहिद को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम के लिए पांचवा ओवर करने के लिए आ चुके हैं माहिद, लेकिन अब यहाँ से रन बनाने होंगे। देखिए 4 ओवर 29 रन, लेकिन आप अगर फाइटिंग स्कोर बनाना है तो अब बाकी के 3 ओवरों में आपको रन बनाने होंगे। माहिद बिल्लू एक बार फिर से गेंदबाजी के पर सामना करेंगे इजहार भाई। और देखिए बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर, पूरी तरह से चौकन्ना कर दिया यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। देखिए स्टेप आउट कर कर खेलने की कोशिश, लेकिन समीर खुद उसके नीचे, और इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। इजहार भाई काजी का विकेट यहाँ पर। अगले आने वाले बल्लेबाज अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ भी बहुत बड़े हिट लगाने में माहिर है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। माहिद का सामना करेंगे अब अब्दुल लतीफ़। देखते हैं अपनी टीम के लिए कुछ कर पाते हैं कि नहीं।
और पहली गेंद पर उठाकर खेला गया शॉट, फील्डर अब्दुल्ला उसके नीचे, कोई गलती नहीं करेंगे। गोल्डन डक पर विकेट यहाँ पर अब्दुल लतीफ का। अब आ चुके हैं बल्लेबाजी के ऊपर सैफ, बहुत ही हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है, बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, और जब इनका बल्ला शुरू होता है तो फिर ये किसी गेंदबाज को नहीं देखते। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पर, बड़े छक्के लगाने का दमखम रखते हैं। अगर काजी इलेवन को यहाँ पर एक अच्छा टारगेट सेट करना है तो इनका बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहली गेंद पर उन्होंने दिखाया किस तरह से छक्का लगाया, ये देखिए। फिर से कड़ा प्रहार करने की कोशिश है लेकिन नाकामयाब। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, स्लोवर गेंद की थी इस बार, और उतने ही चौकन्ने कीपर हमारे अकरम मिर्जा, बहुत ही क्विक कीपर है यहाँ पर, और हमेशा गेम में रहते हैं, हमेशा चौकन्ने रहते हैं, और जब उनको मौका मिलता है तब अपनी टीम के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश है लेकिन नाकामयाब, और सिर्फ एक रन से संतोष। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 36 रन। 4 विकेटों के नुकसान पर। देखिए एक बार फिर से अच्छा शॉट। अच्छा शॉट यहाँ पर, ताकत का पूरा निचोड़ दिखाते हुए सैफ यहाँ पर पहली गेंद पर छक्का लगाया, और अब ये चौका। देखिए एक बार फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश लेकिन नाकामयाब, सिर्फ एक रन से संतोष करना पड़ेगा। अब स्ट्राइक पर है रिजवान।
समीर मोगली यहाँ पर फील्डिंग थोड़ा सा सेटअप करते हुए। देखिए रिजवान के लिए रिवर्स स्विप के लिए एक फील्डर रख दिया गया है और रिवर्स स्विप अच्छा खेलते हैं। अब रिजवान सामना करेंगे समीर। देखिए फुल टॉस गेंद की थी और गेंद जा रही है बाउंड्री के पास और बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। देखिए कैच लपका, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि बॉडी का बैलेंस थोड़ा सा जा रहा है और गेंद को अंदर डाल दिया गया। मुस्तकिम खलीफा थे फील्डर, वहां पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग की उन्होंने। कि प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है, फील्डरों का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। जैसे मुस्तकिम खलीफा ने यहाँ पर अभी दिखाया, उन्होंने कैच कंप्लीट कर लिया लेकिन जैसे ही देखा कि बॉडी का बैलेंस थोड़ा सा ऑफ हो रहा है। देखिए ये बड़ा शॉट, ये आप नहीं रुका सकते। बहुत ही अच्छा शॉट, ताकत भरा शॉट यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। और एक बड़ा शॉट, लेकिन कोशिश खूबसूरत लेग ब्रेक गेंदबाजी यहाँ पर समीर मोगली के द्वारा। बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट गेंद, छठे ओवर का आखिरी गेंद यहाँ पर। एक बार फिर से ये ऑफ ब्रेक गेंद थी लेकिन उसे पढ़ नहीं पाए और रन आउट। यहाँ पर रिजवान रन आउट हो चुके हैं। स्कोर यहाँ पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन्स। इस पारी की आखिरी ओवर देखना होगा कौन लेकर आते हैं। अकरम मिर्जा अब इस बार आ चुके हैं यहाँ पर फील्डिंग करने के लिए। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में काफी चुस्त फील्डर है, देखिए आप उन्हें देख सकते हैं। अब इस पारी के आखिरी ओवर माजिद करेंगे और उसका सामना करेंगे सैफ। ये खूबसूरत गेंदबाजी, अंपायर का इशारा वाइड। यस, अंपायर का इशारा वाइड और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन्स। देखिए शॉर्ट गेंद, एक बार फिर से अंपायर का इशारा देखना होगा। बहुत ही अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी माजिद के द्वारा। थोड़ा सा सफल होकर खेले थे यहाँ पर सैफ और पहली गेंद डॉट। और इस पारी की आखिरी ओवर है और स्कोर है 49 रन्स। अगर काजी 11 को कुछ अच्छा स्कोर करना है। देखिए ये हवा में है गेंद और अकरम उसके नीचे है और यहाँ पर कैच ड्रॉप हुआ है सैफ का और 2 रन भी चुरा लिए। यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51। देखिए अकरम मिर्जा के हाथ में ये इजी कैच था लेकिन उन्होंने ड्रॉप किया। बहुत ही इजी कैच था ये और उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। देखते हैं अब सैफ यहां से कितने रन बना पाते हैं अगली 4 गेंदों पर। और ये एक बार फिर से जड़ में की हुई गेंद, फील्डर वहां जाओ तो फील्ड करते हैं, बहुत ही तेज तर्रार गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाद 4।
और ये देखिए कैच छोड़ा था आपने, लेकिन यहाँ पर उसका बदला लिया गया। अकरम मिर्जा ने एक इजी कैच ड्रॉप किया था। और 2 रन चुराए, उसके बाद चौका आया और उसके बाद ये छक्का, मतलब 3 गेंदों पर 12 रन बना दिए हैं यहाँ पर सैफ ने कैच ड्रॉप होने के बाद। और ये एक बार फिर से फुल टॉस गेंद चुके यहाँ पर 2 रन चुराने की कोशिश, जब तक यहाँ पर फील्डर फील्ड कर थ्रो करते हल्का सा फंबल और ये 2 रन चुरा लिए। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। देखिए कैच ड्रॉप होने के बाद 4 गेंदों पर 14 रन। और अब आखिरी गेंद इस ओवर की। अकरम मिर्जा अगर वो कैच पकड़ लेते तो आप अपनी टीम के लिए 14 रन बचा सकते थे। देखिए करारा शॉट, और जब तक फील्ड करते तब तक सिर्फ 1 ही रन से संतोष। अब स्कोर बन चुका है 64। देखिए ये एक डिफेंडिंग टारगेट है, 64 रन। देखिए काजी 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 64 रन बना चुके हैं। अब टारगेट है एससीसी 11 के लिए, अगर ये मैच को जीतना है तो 7 ओवरों में उनको 65 रन बनाने होंगे। यूनिक इंटीरियर और केसी वॉरियर्स के कप्तान से गुजारिश है कि जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आए, टॉस किया जाएगा आखिरी मैच का। आज के दिन का आखिरी मैच केसीसी वॉरियर्स वर्सेस यूनिक इंटीरियर्स। दोनों कप्तानों से गुजारिश है प्लीज कम टू द कमेंट्री बॉक्स एज सुन एज पॉसिबल। We are requesting Unique Interiors and KC Warriors, both captains, come to the commentary box for the toss. एक 8 पॉइंट से क्वालिफाई होगी, एक 6 पॉइंट है ना। देखिए काजी 11 ने आखिरी ओवर में 15 रन बनाए और एक डिफेंडिंग टारगेट यहाँ पर सेट किया है 65 रन। यहाँ पर किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा स्कोर करना। केसी वॉरियर्स के कप्तान परवेश शेख से गुजारिश है कि जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आए प्लीज़, और यूनिक इंटीरियर्स के कप्तान उनसे भी गुजारिश है। रेहान अली प्लीज़ कमेंट्री बॉक्स में आइए, जल्द से जल्द आपका टॉस किया जाएगा यहाँ पर। और परवेश शेख से गुजारिश है, दिस इज़ द लास्ट कॉल फॉर बोथ द कैप्टन्स, प्लीज़ कम टू द कमेंट्री बॉक्स फॉर द टॉस। और एसएससी 11 के कप्तान से गुजारिश है माहिर से अपने प्रारंभिक बल्लेबाजों को जल्द से जल्द विकेट पर भेज दीजिए प्लीज़। हमारे पास टाइम कम है और आपको जल्द से जल्द विकेट पर आना होगा। अब अंपायर सर प्लीज़ जूनो बॉल आप ही दे जो। केसी वॉरियर्स के कप्तान, शायद आपको हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, केसी वॉरियर्स के कप्तान परवेश शेख प्लीज़ जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आइए।
હલો ભાઈ, કેસી વોરિયર્સના કેપ્ટન પરવેશભાઈને વિનંતી કે પ્લીઝ ટોસ માટે જલ્દી આવે. કેસી વોરિયર્સના કેપ્ટનને પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ છે કે જલ્દી આવે, આપણે ટોસ કરવાનો છે. अंपायर सर से गुजारिश है कि मैच को जल्द से जल्द शुरू किया जाए. जूना बोल दिया था. और पुरानी गेंद को कमेंट्री बॉक्स में वापस रिटर्न किया जाए. भाई शमशेर भाई बॉल ले लो. और यहाँ पर इस मैच की पहली ओवर लेकर आ चुके हैं अब्दुल लतीफ़ और प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में एससीसी 11 के ओर से मुस्तकीम खलीफा और समीर मुगली. और यहाँ के इसके बाद की मैच का टॉस सुधानगर क्रिकेट क्लब और अरे कापड़िया चाल केसी वॉरियर और यूनिक इंटीरियर वॉरियर्स जिसके कप्तान रेहान भाई और इस तरफ कप्तान परवेज भाई शेख और पल्लू दोनों आ चुके हैं. उनका टॉस कराने के लिए सलीम भाई, जो कि सलीम भाई ने हमको यहाँ 3 दिन बढ़िया सेवा दी है. देखिए एक बार फिर से अच्छा स्ट्रोक खेलने की कोशिश है लेकिन नाकामयाब. बहुत ही अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए अब तक अब्दुल लतीफ़. नो बॉल. अंपायर का इशारा नो बॉल. अंपायर्स कॉल नो बॉल एंड कमिंग डिलीवरी इज फ्री हिट डिलीवरी. देखिए यहाँ पर फील्डिंग में इतना अनुभव है लेकिन उसके बावजूद कैमरामैन प्लीज टॉस के लिए फोकस कीजिए. अगली आने वाली गेंद फ्री हिट. और यहाँ पर हमारे सलीम भाई टॉस कराएंगे. और ये कॉल है परवेज शेख का स्केल. और परवेज भाई शेख आपने देखिए, टॉस जीता है. खूबसूरत गेंदबाजी. पहली 3 गेंदें डॉट. बढ़िया. आप पहले बैटिंग का क्या नतीजा है, थोड़ा सा बात बता के जाइए. कुछ नहीं, हमारा स्कोर होगा 90 प्लस के हम टारगेट रखना चाहेंगे हमारी टीम, बस इतना ही. ऑल द बेस्ट दोनों टीम के लिए. रेहान भाई आप कहाँ तक रोकेंगे उन्हें? हम भी 50-60 पे रोकने की ट्राई करेंगे इंशाल्लाह. चलो दोनों को ऑल द बेस्ट. थैंक यू सलीम भाई, आपने ग्राउंड में बहुत बढ़िया सेवा दी है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए दोनों गेंदें डॉट. फ्री हिट वाली गेंद भी डॉट. मुस्तकीम खलीफा यहाँ पर खास कुछ कर नहीं पाए. एक बार फिर से अंपायर का इशारा. इस बार वाइड बॉल. और यहाँ पर केसी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है यूनिक इंटीरियर्स को पहले गेंदबाजी करने के लिए फॉर द 6th मैच ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ MPL सीजन 8. देखिए एक बार फिर से खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पर
कुछ करने का मौका नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पर। मुस्तकीम खलीफा यहाँ पर कंटिन्यूस बीट हो रहे हैं और यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी अब तक अब्दुल लतीफ़ की ओर से 3 गेंदे और तीनों गेंदे डॉट। एक्स्ट्रास के रन उनके, एक बॉल नो की थी और एक वाइड, मतलब 2 रन हो चुके हैं अब तक टीम SSC 11 के। और एक बार फिर से अच्छी कीपिंग और बहुत ही अच्छा कलेक्ट यहाँ पर। कीपर बहुत ही चुस्त यहाँ पर। अबू पानेरा यहाँ पर अच्छी कीपिंग यहाँ पर करते हुए बहुत ही अच्छा कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए सारी गेंदें, 4 गेंदें बहुत ही अच्छा कलेक्ट किया उन्होंने और लगातार 4 गेंदें डॉट पर खेल रहे हैं मुस्तकीम खलीफा। अब्दुल लतीफ़ खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पर अब तक। और देखिए लगातार 5वीं गेंद डॉट, 5 गेंदे डॉट डाल चुके हैं यहाँ पर मुस्तकीम खलीफा। खास कुछ कर नहीं पा रहे, वो एक ही शॉट के लिए जा रहे हैं और बार बार प्ले इन मिस हो रहे हैं। और वहाँ पर देखिए देखिए फुल टॉस गेंद, ये खराब गेंद थी आपके और उसका फायदा उठाया और बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। लंबा रन के बाद बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग यहाँ पर सैफ की ओर से। सिर्फ एक ही रन से संतोष, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग। ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ स्कोर है 3 रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा यहाँ पर अब्दुल लतीफ़ की ओर से। देखिए लो स्कोरिंग मैच में आपको इस तरह की गेंदबाजी करनी है, तब आप मैच को बचा सकते हैं। और यहाँ पर काजी 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अब पावर प्ले की दूसरी ओवर यहाँ पर बहुत ही लेजेंड गेंदबाज यहाँ पर आ चुके हैं सलाउद्दीन काजी। अब तक पहली मैच में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की थी, अब एक बार फिर से उनकी टीम के लिए आ गए हैं। सामने लेफ्ट आर्म बल्लेबाज और ये बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लेफ्ट आर्म को हमने काफ़ी बार देखा है इनको कि जब भी लेफ्ट आर्म बल्लेबाज इनके सामने आते हैं तो ये बिल्कुल बांध कर रखते हैं उनको, उनको कोई स्ट्रोक लगाने का मौका नहीं देते। देखिए जैसे मैंने कहा आपको यहाँ पर कोई मौका नहीं दिया। मुस्तकीम खलीफा पूरी तरीके से ब्लैंक थे कि कहाँ शॉट को खेला जाए। गेंद आकर टकराई और फाइन लेग के ऊपर जाई, जब तक फील्डर उसे फील्ड करते तब तक 1 रन चुराने में कामयाब। अब है पहली बार यहाँ पर समीर मोगली पहली बार सामना करेंगे सलाउद्दीन काजी का और अपनी पहली गेंद खेलेंगे यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर काजी 11 के द्वारा देखी जाए तो पहले अब्दुल लतीफ़ ने अच्छी गेंदबाजी की, अब सलाउद्दीन काजी, सल्लू काजी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पावर प्ले के दूसरे ओवर की दूसरी गेंद करेंगे सलाउद्दीन काजी, सामना करेंगे समीर मोगली। एक्सपीरियंस वर्सेस एक्सपीरियंस। देखिए ये लगाया, हल्की सी शॉर्ट गेंद हुई और उसे छक्का लगाया। बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर स्लॉट में की गई गेंद और उसे बाउंड्री के बाहर किया। अंपायर सर
देखिए दूसरी ओवर में गेंद गायब हुई है, मतलब अब न्यू गेंद। पहले दो देखिए मैच बॉल आ चुकी है ग्राउंड पर, अब उसी बॉल से मैच कंटिन्यू होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर पहले 2 ओवरों में गेंद खो जाती है तो नया बॉल का यूज़ होगा, नई गेंद दी जाएगी। लेकिन 2 ओवरों के बाद अगर गेंद खोती है तो आपको पुरानी गेंद दी जाएगी। देखिए अब ये कमबैक है, बहुत ही अच्छा कमबैक यहाँ पर मैं कहूँगा, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। देखिए पहली गेंद पर जो उन्होंने मिस्टेक की, लेकिन अब तुरंत उसको दूसरी गेंद पर सुधारा, हल्का सा खींचा हुआ गेंद, लेकिन घूम कर मारने की कोशिश, समीर मोगली नाकामयाब। मुस्तकिम खलीफा सामना करेंगे सल्लू काजी का। रिवर्स सिप शॉट और खूबसूरत कनेक्शन, बहुत ही अच्छा शॉट। देखिए देखा, जांचा, परखा और फिर शॉट लगाया 6 रन के लिए। देखिए एक बार फिर से, इस बार लेग साइड पर लगाया गया शॉट। फील्डर जब तक फील्ड करते तब तक सिर्फ एक ही रन से संतोष और रनआउट का खतरा था यहाँ पर, लेकिन पावर प्ले की आखिरी गेंद यहाँ पर। पावर प्ले की आखिरी गेंद, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। और खूबसूरत शॉट, नो लुक, यहां पर ग्रेन को किया बुक 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट। देखिए पावर प्ले का पहला ओवर बहुत ही किफ़ायती रहा था, अब्दुल लतीफ़ ने किया, लेकिन इस ओवर में कुल 19 रन खर्च किए यहाँ पर सलाउद्दीन काजी ने। अच्छी बल्लेबाजी अब यहाँ पर रंग में दिख रहे हैं। देखिए ये एक बार फिर से खेला गया शॉट, सेफ वहां पर मौजूद है, डायरेक्ट हिट और मुस्तकिम खलीफा को यहाँ पर पेविलियन का रास्ता दिखाया। बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, चाबुक थ्रो किया गया।
स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर 26 रन। अंपायर सर से गुजारिश है और मैच को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और थोड़ा सा फील्डिंग टीम को भी कहा जाए कि इसके बाद और एक मैच आना शेष है और इस मैच के भी अभी और 4 ओवरों को करना शेष है। सो मैच में थोड़ा सा जल्दी की जाए प्लीज़। सभी प्लेयर से गुजारिश है कि ज़्यादा टाइम ना लिया जाए। और यहाँ पर रिवर्स अटैम्प लेकिन नाकामयाब। अच्छी बल्लेबाजी है मुजम्मिल पानेरा, बहुत ही अच्छे गेंदबाज है ये। देखिए एक बार फिर से खड़े खड़े खेला गया शॉट पॉइंट की दिशा में। जब तक फील्डर से फील्ड करते तब तक सिर्फ एक ही रन से संतोष। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27। देखिए एक बार फिर से माजिद यहाँ पर अब नए बल्लेबाज के रूप में। सिर्फ एक ही रन से संतोष। सलाउद्दीन कासिम अच्छी फील्डिंग करते हुए यहाँ पर कवर्स के क्षेत्र में। कि जब तक यहाँ पर समीर मोगली मौजूद है क्रीज पर तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। मैच अभी भी दोनों तरफ बना हुआ है। देखिए ब्लॉक होल में की गई गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। रहबर शेख वहां पर फील्डर से जब तक फील्ड करते हैं तब तक सिर्फ एक ही रन। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 29 रन और 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए एमपीएल के बाद एक आने वाला बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है एमएसएल मुस्लिम सुपर लीग, जिसमें उस टूर्नामेंट में जिस खिलाड़ी ने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है प्लीज़ आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए और ऑक्शन का हिस्सा बनिए। 29 रन्स। 3 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 29 रन्स। अंपायर सर प्लीज़ मैच को शुरू किया जाए। अब हमारे पास टाइम कम है और इसके बाद और एक मैच खेले जाने वाला है। अब्दुल लतीफ़ एक बार फिर से दूर वाले छोर से अब अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आ चुके हैं अब्दुल लतीफ़। पहली ओवर में इन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, सिर्फ 3 रन खर्च किए। दोनों बैट्समैनों को बांध कर रखा हुआ था। अब एक बार फिर से आप देखना होगा यहाँ से अगर वो कम रन देकर जाते हैं तो फिर मैच में वापसी होगी टीम काशी 11 की। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंद, कैच ड्रॉप यहाँ पर, और वो भी किसका कैच ड्रॉप हुआ है? समीर मुगली जैसे बल्लेबाज का कैच ड्रॉप होना मतलब मैच को आप वो ख़त्म भी कर सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अब्दुल लतीफ़ की। देखिए अब फुल टॉस गेंद और उसे हवा में चढ़ा दिया है, लेकिन नो मैन्स लैंड में गिरी गेंद और कोई नुकसान नहीं हुआ यहाँ पर एससीसी 11 को और कोई फ़ायदा भी नहीं उठा पाए क्योंकि फुल टॉस गेंद थी। अगर उस पर चौका या छक्का लगाते तो फिर वो रन, आपका प्रेशर जो है रन बनाने का वो थोड़ा सा कम हो जाता। लेकिन अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अब्दुल लतीफ़। पहली ओवर भी उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की और इस ओवर में भी पहली गेंद डॉट डाली और दूसरी गेंद पर सिर्फ 1 रन।
अब आने वाली 4 गेंदों का खेल बाकी है, देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। सामना करेंगे माजिद। और यहाँ पर स्क्वाले के ऊपर से उठाकर खेला गया 6। बहुत ही अच्छा शॉट, यहाँ पर गेंद जाती हुई सीधी 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। देखिए यहाँ पर माजिद मलिक अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, जब पहली मैच में भी। एक बार फिर से बड़ा शॉट, लेकिन इस बार अच्छे से टाइम नहीं कर पाए। देखिए फील्डर वहां पर कैच के लिए जा सकते थे, लेकिन वहां पर राजा ने कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया कैच के लिए। काफी सुस्त दिखे यहाँ पर राजा। अगर ये कैच के लिए जाते तो शायद ये कैच आ सकती थी। देखिए ये जो कैच, अब मैं कहूँगा आपको, जो एफर्ट नहीं दिया गया, अगर इस पे थोड़ा सा एफर्ट लगाते तो माजिद मलिक जैसे बल्लेबाज का विकेट मिल सकता था। मतलब आप एससीसी 11 को मैच से थोड़ा सा और दूर कर सकते थे यहाँ से। और एक बार फिर से बाहरी किनारा, और कीपर थोड़ा सा मिस कर गए और गेंद जाती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। कीपर ने भी मिस किया, थर्डमैन ने भी मिस किया यहाँ पर, और गेंद सीधी जाती हुई 4 रन। थर्डमैन के स्थान पर यहाँ पर खड़े थे रिजवान अली, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। अब आने वाली 19 गेंदों पर रन चाहिए 24 रन, और अब तक समीर क्रीज पर मौजूद। देखिए मैंने आपको पहले कहा कि समीर मोगली का अगर कैच ड्रॉप होता है, उसके बाद वो कितने रन बनाते हैं वो बहुत मैटर करेगा। ये देखिए एक बार फिर से लोअर फुल टॉस गेंद, उसे सही से खेल नहीं पाए जब तक फील्डर उसे फील्ड करते। सिर्फ एक ही रन से संतोष, और हल्का सा फंबल यहाँ पर, ओवर थ्रो, लेकिन कोई नुकसान नहीं। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 42 रन। अब आने वाले 18 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता है। देखते काजी 11 अपने किस गेंदबाज को अब गेंदबाजी पर लगाते हैं। अठारह गेंदे 23 रन। अंपायर सर से प्लीज वो गुजारिश है कि मैच को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, और काजी 11 के कप्तान से भी गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द सपोर्ट कीजिए थोड़ा, क्योंकि अब इसके बाद भी हमें और एक मैच खिलाना बाकी है। अब अगले गेंदबाज यहाँ पर अमन, मैन फ्रॉम अडगाम, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उनका सामना करेंगे अब सेट बल्लेबाज समीर मोगली और माजिद मलिक। दोनों ही अच्छे हिट लगाकर खेल रहे हैं। अमन का सामना करेंगे अब समीर मोगली। देखिए फुलटॉस गेंद, लोअर फुलटॉस गेंद, उसे खेल नहीं पाए अच्छे से, सिर्फ एक रन। अब 17 गेंदों पर 22 रन की आवश्यकता है। मैच अभी भी दोनों तरफ बना हुआ है। अगर काजी 11 ये ओवर अच्छी से गेंदबाजी करती है और ज़्यादातर डॉट गेंदें करती है तो फिर प्रेशर होगा एससीसी 11 पर, और एससीसी 11 इस ओवर को थोड़ा बड़ा कर पाती है तो फिर देखिए ये फुल टॉस गेंद थी और सैफ उसके नीचे, विकेट का पतन। कोई गलती नहीं करेंगे सैफ। अच्छा कैच यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर,
और SSC 11 को लगने वाला ये दूसरा झटका माजिद मलिक के रूप में। देखिए मैंने आपको बताया अगर काजी 11 ये ओवर अच्छे से गेंदबाजी करती है तो उन्हें आने वाले 2 ओवरों में काफ़ी रन बनाने होंगे SSC 11 को। अगर SSC 11 इस ओवर में थोड़े से रन बना पाती है तो फिर 2 ओवरों में काफ़ी कम प्रेशर रहेगा उन्हें। अब अगले बल्लेबाज के रूप में अब्दुल्ला सैयद यहाँ पर आ चुके हैं। अब अगले बल्लेबाज स्ट्राइक पर होंगे। और यहाँ पर मिस फील्डिंग, कीपर की मिस फील्डिंग और वाइड गेंद 4 मतलब पंजा। देखिए इस मौके पर अगर आप पंजा देते हैं तो आप अपनी टीम के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बहुत ही खराब गेंदबाजी यहाँ पर अमन शेख द्वारा। बहुत ही अच्छी गेंद 2 की थी लेकिन अब इस गेंद पर कुछ नया करने के लिए गए और सीधा गेंद चली गई 5 रन के लिए। एक बार फिर से बॉडी पर की गई गेंद लेकिन उसे अच्छा लॉफ कर खेला स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 4। अच्छा स्ट्रोक अब्दुल्ला सैयद यहाँ पर जैसे लग रहा है कि जैसे ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं। पहली गेंद बहुत ही अच्छे बल्ले पे आई और उसे सिर्फ इशारा दिखाया स्क्वायर लेग के ऊपर से 4। अब 15 गेंदें और 12 रन। देखिए ये रिवर्स शॉट है, ये भी चली जाएगी 4 के लिए। अब 14 गेंदें और 8 रन सिर्फ बनाने होंगे SSC 11 को मुकाबला जीतने के लिए। देखो मैंने पहले ही कहा था ये ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर है दोनों टीमों के लिए और इस ओवर को आप अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज से करा सकते थे लेकिन यहाँ पर काजी 11 के कप्तान ने कुछ नई सोच और उन्होंने एक अपने चुनिंदा गेंदबाज को लाया गया अमन अडगाम जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं लेकिन थोड़े से महंगे साबित हुए आज। देखिए एक बार फिर से ये बैठक शॉट और ये सीधी कब्रिस्तान। बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर 6 रन के लिए। अब ये मैच जीतने के लिए की आवश्यकता। अब ओवर की समाप्ति 5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर आर लेवल 64। स्कोर्स आर लेवल। अब जीतने के लिए जी 12 गेंदों पर 1 रन सिर्फ। अब अगले गेंदबाज सलाउद्दीन काजी लेकिन 12 गेंदों में सिर्फ 1 रन चाहिए अब जीतने के लिए। देखिए फिर से एक बैठक शॉट और गेंद बहुत ही अच्छा कैच। बहुत ही अच्छा कैच। देखिए आप इस गेंदबाज को ला सकते थे अपने 5वें ओवर में, इस गेंदबाज को शामिल कर सकते थे तो ये अगर अच्छा ओवर डाल सकते थे। सलाउद्दीन काजी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। 3 ओवरों में 23 रन की जरूरत थी जब अमन को लाया गया।
अगले बल्लेबाज अब माहिद बिल्लू। शुरू में जीती या वे मैच नहीं करके नाना नाना करके और इस बार फिर से रिवर्सिप खेलने की कोशिश है लेकिन नाकामयाब, और इस एक रन से SS11 ने इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माहिद बिल्लू एंड ऑल योर टीम्स। और यूनिक इंटीरियर से गुजारिश है कि जल्द से जल्द फील्डिंग पर आ जाइए प्लीज़, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्लीज़ आप फील्डिंग पर आ जाइए। समीर भाई मैन ऑफ द मैच वो मोगली समीर मोगली आप कमेंट्री बॉक्स में आइए सीधा। समीर मोगली आप अपना इनाम ले जाइए, यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में आइए। मैन ऑफ द मैच है, आप प्लीज़ आइए इधर और अपना इनाम ले जाइए। समीर भाई प्लीज़ कम टू द कमेंट्री बॉक्स। समीर भाई मोगली प्लीज़ कमेंट्री बॉक्स में आइए, अपना इनाम ले जाइए फॉर द मैन ऑफ द मैच, फॉर ब्यूटीफुल बैटिंग परफॉर्मेंस एंड बॉलिंग परफॉर्मेंस।